अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आज दो वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह ने इमरान खान पर तंज के निश्तर चलाते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के वेंटिलेटर के बगैर इमरान खान की सियासत की कोई औकात नहीं। इमरान खान जिनसे मिलना चाहते हैं वो इमरान खान से मिलना नहीं चाहते। राना सनाउल्लाह का इशारा बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान से कौन नहीं मिलना चाहता। इमरान खान ने गुज़िश्ता साल नवंबर तक भरपूर कोशिश की कि सीनियर होने के बावजूद जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ न बन सके। मुबैना इत्तलात और ऑडियो लीक्स के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने DGISI के तौर पर इमरान खान को साफ अल्फाज में बताया था कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी की माली सरगर्मियां मशकूक हैं। इमरान खान ने इस पर नोटिस लेने के बजाय जनरल आसिम को उनके ओहदे से ही हटा दिया। जनरल आसिम को आर्मी चीफ के ओहदे तक ना पहुंचने देने के लिए इमरान खान ने एलानिया जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन की पेशकश भी की। वही जनरल बाजवा जिन पर आज इमरान खान अपनी हर तकरीर में तनकीद करना नहीं भूलते हैं। अब इमरान खान ने खुलकर कह दिया है कि ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ उनको अपना दुश्मन समझ रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, अब कोई बात ही करने को तैयार नहीं तो वो क्या करे। वो तो मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार है। इमरान खान के मुताबिक हमारी एस्टैब्लिशमेंट को समझ नहीं है कि सियासत क्या होती है। ये भी बता दें कि आजकल इमरान खान के कुछ मुखालिफ सियासतदान कह रहे हैं कि इमरान खान ही सियासतदान नहीं है। इन्हीं मामलात पर पैनल के सामने पहला सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इसार राना साहिब। पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं, इमरान खान का एतराफ। क्या मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान को रिलीफ मिलने का कोई इम्कान है? हसन साहब, बहुत बातें हो रही हैं इस मामले पे। गुज़िश्ता रोज़ की एक मुलाकात के हवाले से भी बहुत कुछ सामने आ रहा है। जिस तरह के बयानात इमरान खान दे रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को लेकर, आर्मी चीफ को लेकर, कोई रिलीफ मिल सकता है? देखें, बात सुने, रिलीफ की बात बाद में करेंगे। इस मुल्क में विरद हो रहा है बहुत ज़्यादा, और कब से हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट। जैसे को पाकिस्तान ने कोई नई चीज़ याद की है। ये याद रखें, पहली बात, ये मेरे नज़दीक बहुत एकेडमिक सा सवाल है। मैं इसको उसी लेवल पे ट्रीट करूँगा, वो क्लर्कों वाला नहीं मेरा जवाब होगा। इस एकेडमिक सवाल का जवाब ये है, पहली बात जो ज़हन में रखें, इस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया के हर मुल्क में होती है और इनफैक्ट वही मुल्क चला रही होती है। ये ज़हन में रखना। सुपर पावर्स में भी यही हाल है। चाइना में भी इस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट है, और याद रखो ये सदियों पहले भी होती थी। एक बात दुरुस्त, ये अजूबा नहीं है। दूसरी बात ये कि इस्टेब्लिशमेंट लैला मजनू नहीं होती, ना नफरत करती है ना मोहब्बत करती है, ना इश्क करती है ना कुट्टी करती है ना मानती है। दोस्ती दुश्मनी से मावरा होती है, जिसकी तरजीहात मामलात उसकी तरजीहात का तयन करते हैं। वरना एक बात याद रखें, किसी को पसंद आए ना आए, रियलिटी के पाकिस्तान की तारीख में एक नॉन एंटिटी नवाज शरीफ से ज़्यादा इनका लाडला कोई नहीं रहा एस्टैब्लिशमेंट का। फिर क्या हुआ बताएं? अफराद आते जाते रहते हैं। अफराद नाम आर्मी चीफ का नाम नहीं है, ये याद रखें। एस्टैब्लिशमेंट एक बेचेहरा ताकत का नाम है और वो परमानेंट होती है। लोग आते जाते रहते हैं, रिटायर होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट रिटायर नहीं होती। सो इसलिए आज ये सूरत हाल है, कल कोई और होगी। ये जो नून लीग चीखती फिर रही है कि नवाज शरीफ के बारे में ये हुआ वो हुआ, चलो सब कुछ हुआ, फिर पूरे का पूरा कुनबा पाकिस्तान के सर पे सवार है। सो दीज आर नॉट परमानेंट रियलिटीज। अगर कोई सीरियस स्टूडेंट हो पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिक्स का, तो ये फजूल बात है। यानी वो दुश्मन है ना दोस्त हैं। वो जो कुछ सोचते हैं उसके मुताबिक वो एक्ट और बिहेव करते हैं और प्लान करते हैं। वहां गलती कर जाएं, वहां को झक मार जाएं तो दायरा इंसान ही बैठे हैं, फरिश्ते तो नहीं है। खत्म।
मैं इसको इस तरह नहीं देखता कि वो दुश्मन समझते हैं। सतह कलामी की माजरत की हम नहीं कह रहे कि दुश्मन है, ये मिलना होगा, मिल जाएगा। साहब ने कहा है कि आर्मी चीफ मुझे दुश्मन समझ रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये इमरान खान कह रहे हैं। एक बात, दूसरा आपने कहा वो एक्टर बिहेव, मैं भी यही कह रहा हूं, जो भी चीज है। जी जी, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपकी राय में इस वक्त उनका एक्टर बिहेव क्या कह रहा है? इमरान खान के लिए रिलीफ है नहीं है? देखो बात सुनो, रिलीफ का ताल्लुक होता है रवैयों के साथ, मियां बीवी के, भाइयों के दरमियान रवैये हैं जो डिटरमिन करते हैं। और मैं हमेशा एक बात करता हूं कि पॉलिटिक्स में ये लकड़ पत्थर एटीट्यूड नहीं चलते। पॉलिटिक्स जो है वो पानी की तरह होती है, कभी बर्फ, कभी भाप, कभी पानी, कभी गर्म, कभी ठंडा। ये जो है ना नूरी नाथ स्टाइल, ये पॉलिटिक्स बहरहाल, और खास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। जी, सो हालात ठीक हो जाएंगे, कोई हैरत नहीं होगी मुझे। हालात खराब है, मुझे कोई हैरत नहीं हो रही इस पे। ऐसा होता रहा माजी में। अबसार साहब, एस्टैब्लिशमेंट ना अजूबा है ना लैला मजनू है, एक परमानेंट चेहरा है। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सामने रखूं, क्या सिर्फ इमरान खान को ही जरूरत पड़ती है? नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी इस वेंटिलेटर की जरूरत रहती है और वो मुस्तफीद होते रहे हैं। एक तो इस्टेब्लिशमेंट, जहां हमारे यहाँ जो गलतुलाम है वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आर्मी का नाम है। तो इस्टेब्लिशमेंट जब हम कहते हैं ना, उसमें सिर्फ आर्मी नहीं है, आर्मी एक कंपोनेंट है, सबसे ताकतवर कंपोनेंट है, ठीक है। उसमें अदलिया भी है, उसमें मीडिया भी है, उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस कम्युनिटी भी है, उसमें कुछ सियासी जमातें और सियासी लीडर भी हैं, और भी कुछ सरकर्दा जो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी होते हैं, वो मिल के एक इस्टेब्लिशमेंट बनती है। लेकिन हमारे यहाँ खौफ की वजह से मिलिट्री का नाम नहीं लिया जाता, और उसको इस्टेब्लिशमेंट, जब हम कहते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट, तो हमारा मतलब होता है मिलिट्री। तो ये हमें दोनों चीज़ों में डिफरेंस करना चाहिए हमेशा, कि अगर हम अदलिया की बात कर रहे हैं तो अदलिया कहें, मिलिट्री की बात कर रहे हैं तो मिलिट्री कहें, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स हैं इस्टेब्लिशमेंट में, और कि ये कोई जुर्म नहीं है। हर एक का अपना अपना रोल है और होता है। बिल्कुल ठीक कहा हसन निसार साहब ने। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है ना कि इमरान खान साहब ने जो कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से रिलीफ मिलने का इम्कान है, और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं, ये तो वो जाने और आर्मी चीफ साहब जाने कि वो आपस में दुश्मन हैं या नहीं हैं। इस्टेब्लिशमेंट से रिलीफ तो उन्हें मिल रहा है, मुसलसल आज भी मिल रहा है। वो इस्टेब्लिशमेंट के सबसे लाडले सपूत या पूत या कपूत साबित हुए हैं, ये बात तो तय है। और मैं आपको एक ख़बर तो नहीं कह सकता, बहुत पुरानी बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिस वक्त नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आना था एहतसाब कोर्ट से, उस वक्त नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ लंदन में थे, और ये बात उन्होंने की नहीं है किसी से, मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि उनको पता था कि कुलसूम नवाज़ ने कुछ ही दिनों में या हफ्तों में अल्लाह के पास चले जाना, ये मतलब किसी भी वक्त जा सकती हैं। वो कैंसर की आखिरी स्टेजेस पे थी, और उन्हें पता था, डॉक्टर्स ने उन्हें बताया हुआ था कि वो चली जाएंगी। वहाँ से नवाज शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने अपने वकला के ज़रिए एहतसाब कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल की कि आप अभी फ़ैसला अनाउंस ना करें, कुछ दिनों का इंतज़ार कर लें, मैं और मरीम वापस आ के आपकी अदालत में खड़े होकर आपके मुंह से ये फ़ैसला सुनना चाहते हैं। अदालत ने उनकी दरख्वास्त रद्द कर दी, रिलीफ नहीं दिया, और वो दोनों बाप बेटी लाहौर एयरपोर्ट पर आए, जहां जनरल बाजवा डॉक्ट्राइन ने जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया वो आपको भी पता है, सबको पता है। रिलीफ जब नहीं देना होता ना इस्टेब्लिशमेंट के किसी कंपोनेंट ने, तो इस तरह रिलीफ नहीं दिया जाता। जब रिलीफ मिलना हो ना, तो आप देख लें, मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी, नवाज शरीफ होता, मरीम नवाज़ होती, शहबाज शरीफ होता, असफंजार वली होता, आसफ अली जरदारी होता, बिलावल भुट्टो होता, मौलाना फजल रहमान होता, और इतने नोटिस उनको अदालत में पेश होने के किए जा चुके होते। ये जो परसों लाहौर में तमाशा लगा, उनको गिरफ्तार नहीं करने गए थे, नाकाबिल ज़मानत वारंट। गिरफ्तारी का मतलब होता है नोटिस है, आप आए वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो तब भी पेश नहीं हुए। ये ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक रिलीफ मिल ना रहा हो, और रिलीफ रोज़ाना मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कह रहे हैं ना, जिसमें अदलिया है, जिसमें फ़ौज है, जिसमें मीडिया है, जिसमें सियासी जमातें हैं, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो डिवाइडेड हैं।
इस वक्त इस मुल्क में बहुत पोलराइजेशन है, ये हकीकत हमें माननी पड़ेगी। उस पोलराइजेशन की वजह से, उस डिवीजन की वजह से बहुत बड़ा सपोर्ट है ताकतवर लोगों से इमरान खान को, जिसमें अदलिया के लोग हैं, जिसमें मिलिट्री के लोग हैं, जिसमें पार्लियामेंट के लोग हैं, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन, ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस्टेब्लिशमेंट का अब एक हिस्सा बन गए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि उनको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है और उनको मुसलसल रिलीफ मिल रहा है, जो आज तक किसी को नहीं मिला। ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिला, ना बेनज़ीर भुट्टो को मिला, ना नवाज शरीफ को मिला, ना मरीम नवाज को मिला, ना ही वो जो थे हमारे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, उनको मिला। आपके ख्याल में मिल रहा है? इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। शहजाद साहब, क्या आपके भी ख्याल तमाम सियासी लीडरान की ख्वाहिश है कि उन्हें भी इस तरह का सलूक किया जाए? मिल नहीं रहा, बहुत ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा ही मिल गया आपके ये ख्याल में, मगर शायद इमरान खान साहब ऐसा ना समझ रहे हो। शहजाद साहब, आपके ख्याल में ये साहब का एस्टैब्लिशमेंट पर भी तंजिया वार करते रहे इमरान खान साहब, और अब हालिया एस्टैब्लिशमेंट पर भी वो तंजिया वार कर रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि वो सियासत नहीं समझते, कभी साथ बैठने की बात करते हैं, कभी दुश्मन होने की बात करते हैं। फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? अच्छा देखिए, मेरा ख्याल है कि पीडीएम जो सियासत खेल रही है ना इस वक्त, और उसमें पीएमएलएन एक बड़ा कंपोनेंट है, बहुत कामयाब सियासत है। दो किस्म की गलतियां इंसान करता है, और ख़ास तौर पे सियासी तौर पर भी देखा जाए तो दो किस्म की। एक होती है फोर्स्ड एरर, एक होती है अनफोर्स्ड एरर। अनफोर्स्ड एरर आपकी अपनी शख्सी कमजोरियों, वल्नरेबिलिटी से जन्म लेती हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक टेनिस में शॉट मारने का शौक है, वो बॉल ऐसा है या नहीं, लेकिन आप शॉट मार देंगे। इमरान खान साहब अनफोर्स्ड एरर्स भी बहुत ज़्यादा कमिट करते हैं। मिसाल के तौर पे जनरल बाजवा के चले जाने के बाद या उसके होते हुए भी जनरल बाजवा के साथ उनकी दुश्मनी है या उनका प्रॉब्लम था या उनको ये शिकायत थी, सही या गलत की बात नहीं है, लेकिन मसा उसको इस हद तक बढ़ाया गया, इस हद तक चढ़ाया गया कि लगा कि वो जनरल बाजवा के नहीं, आर्मी के इदारे के खिलाफ बातें करना शुरू हो गए। वो लोग जो कि बाहर बैठे रिटायर्ड कम्युनिटी, जो कि आर्मी की या मिलिट्री की एक बहुत स्ट्रांग लॉबी होती है, उसके अंदर भी कुछ थोड़ी बहुत इर्ताश पैदा होना शुरू हुआ कि इमरान खान साहब शायद कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। वो अनफोर्स्ड एरर होता है। आपने बात कर दी तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, गुस्से के साथ एक आध दफा, जज्बात के साथ एक आध दफा, फिर उसके बाद ढीले हो जाइए, आपने अपना पैगाम पहुंचा दिया। फोर्स्ड एरर्स क्या होते हैं? फोर्स्ड एरर्स दो तरह के हैं। एक वो जो कि पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर आपने देखा, जिस तरीके से 75 जो उनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात कायम किए गए, चाहे छोटे मोटे जैसे भी हैं, उससे इस हद तक उसको फ्रस्ट्रेट करना मकसूद है कि वो मजबूर हो जाए गलतियां करने के ऊपर। जैसे कि वो जब इस्लामाबाद गए अपनी पेशियों के लिए तो 3 जगह पे पेशी की, चौथी पे ना की। अब ना चाहते हुए भी वो जो एक सेशन जज था, अब लगता है कि इट इज वन सेशन जज वर्सेस इमरान खान। आपने एक दुश्मनी पैदा कर ली विदाउट एनी रीजन। हालांकि वो चौथी जगह भी चले जाते और कहते कि हाँ उनको उधर भी अपनी जमानत वगैरह मिल जानी थी। लेकिन ये है दूसरा। अब एक और चीज आपको नजर आ रही है, ये तो हो गया जिस तरीके से इमरान खान को भिड़ा दिया गया अदालतों के साथ और बहुत वसी पैमाने पे उसको कन्फ्रंटेशन में डाल दिया। अब है मामला एस्टैब्लिशमेंट का, जिसके ऊपर आपका बुनियादी सवाल है और आप मुझे टाइम ज्यादा नहीं देंगी क्योंकि मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। एस्टैब्लिशमेंट, अगर जनरल बाजवा होते, जनरल बाजवा आर्मी चीफ होते, तो अब तक इमरान खान से 10 दफा मुलाकात कर चुके होते। हर आर्मी चीफ एक मुख्तलिफ तबीयत लेके आता है, उसके बाद उसके पीछे एक बैगेज होता है, बैकड्रॉप होता है। मिसाल के तौर पे जनरल मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ तो जनरल कियानी के पास सबसे पहला काम क्या था कि जनरल मुशर्रफ के 9 साल दौर ने इस आर्मी को नुकसान पहुंचाया, मैंने इसको इमेज को रीबिल्ड करना है। वो अपने आप को उसने कंटेन कर लिया और पॉलिटिकल एक्टिविटी से अपने आप को दूर कर लिया। जनरल बाजवा का जो 6 साल का दौर था, उसने भी कुछ ऐसे ही असरात छोड़े हैं। तो ये फौज अपने इमेज को और अपने उस मकसद को हासिल करने के लिए अपने आप को पाक साफ जितना रख सकती है रखेगी। आपका सवाल ये पैदा हो सकता है कि रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को रिलीफ मिलता हुआ देखना चाहते हैं
और पाकिस्तान का रिलीफ इस तरह है कि ये किसी तरीके से ये सियासतदान मिल के अपने रास्ते खुद निकालें और फौज को जिस तरीके से बहस में लाया जाता है वो ना लाया जाए। ये अगर आप मुझसे पूछें, जितना मैं जानता हूं, इमरान खान तो उनके साथ बैठने को राजी नहीं, और जिनके साथ वो बैठना चाह रहे हैं वो इमरान खान के साथ बैठने को राजी नहीं। ये इस वक्त उनके सियासी मुखालफिन समझा रहे हैं। तो क्या ये बात समझ में आएगी, इमरान खान सियासतदानों के साथ बैठना चाहेंगे या वहीं बैठने पे बजीद रहेंगे? लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है, इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप इस मुल्क को एक ऐसे झमेले में डाल दें जिसमें से कोई सिरा कहीं पे तरफ ना निकले। डाल तो दिया गया, लेकिन अभी है सदर पाकिस्तान, झमेले में तो हैं हम 11 महीने से। तो मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं आपके आगे, यही तो मैं आपसे आम सामने अर्ज कर रहा हूं। तो झमेले में डाल दिया गया, किस तरीके टैक्टिकली डाल दिया गया कि मजबूर हो जाओ या आपस में लड़ाई करो, इमरान खान दुश्मन बन जाए, आर्मी दुश्मन बन जाए इमरान खान की, वो भिड़ पड़े। उधर से अदालतों को बढ़ा दिया इमरान खान के साथ। तो ये स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से मुल्क को उस दहाने पे पहुंचा दिया गया जहां पर कोई सिरा नहीं मिलता रेजोल्यूशन का, बल्कि मजबूर किया जा रहा है उसी फौज को और उन्हीं अदालतों को कि वो 90 की दहाई की जो स्ट्रेटजी थी उसको वापस लेके आओ और सबको पाक साफ लॉन्ड्री में से निकाल के ड्राई क्लीन करके वापस पेश कर दो कि देखा फौज ने तो टेक ओवर कर लिया, फौज तो हाइब्रिड निजाम चाहती है, फौज तो फलाना निजाम चाहती है। मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है जिसका मोहरा इमरान खान ना चाहते हुए और ना जानते हुए, और मेरा ख्याल है कि उसके साथ के जो लोग हैं उनको चाहिए कि उसको एडवाइस करें उसको किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें एक मोहरे के तौर पे बड़े काया लोग बैठे हैं पीडीएम के अंदर जो ये खेल खेल रहे हैं। ना जानते हुए और ना चाहते हुए कौन किसको मजबूर कर रहा है, बड़ा अहम सवाल आपने उठाई। सर साहब, मुझे अभी जनरल बाजवा का जिक्र हुआ तो बात याद आ गई कि इमरान खान आखिरी वक्त जो सड़कों पर निकले वो 25 नवंबर थी, यानी कि जनरल बाजवा की मौजूदगी में वो मुस्तकिल सड़कों पर रहे गुज़िश्ता साल मार्च से लेकर नवंबर तक, इसके बावजूद कि उनके ऊपर उंगली उठाते रहे। अब वो कल दोबारा निकलने जा रहे हैं, इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। तो इसका मतलब है कहीं तो कोई केमिस्ट्री इतनी सेट थी कि इमरान खान साहब बहुत कंफर्टेबल थे। ये जो अब अनकंफर्टेबिलिटी का जोन चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि गलतियां करवाई जा रही हैं या मजबूर किया जा रहा है, मतलब लीडर्स होना या जैसे हम कहते हैं कि अपना एहतराम और अपने फैसलों से अपना एहतराम करवाना तो इन लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। अगर लीडर्स ही ना समझ पाए कि क्या हो रहा है, वो भी एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो फिर वो खेल रहे हैं या उनके साथ कोई खेल रहा है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जनरल बाजवा की और इमरान खान की तो केमिस्ट्री मिलती थी और इसी वजह से इमरान खान ने उन्हें ऑफ़र भी की कि आपको एक्सटेंशन दे देते हैं। लेकिन मुझे ये केमिस्ट्री समझ नहीं आई कि लंदन से नवाज शरीफ साहब ने अपनी जमात को क्यों कहा था कि एक्सटेंशन का वोट दे दें। इमरान खान की केमिस्ट्री तो मुझे समझ आती है, मुझे नवाज शरीफ साहब की केमिस्ट्री नहीं समझ आई कि उन्होंने आउट ऑफ द वे अपनी जमात को ये क्यों कहा था कि आप बाजवा साहब को एक्सटेंशन का वोट दे दें। उसके बाद ही तो गए थे इस मुल्क से, यानी आपने वो बात जरा क्लियर कर दी। मैं आप खुद क्लियर करके कहें कि वो उसके बाद ही तो गए थे यहाँ से। वही ना, ये जो लफ्ज लाडला होता है ना, तो मुझे बड़ा लाड आता है इस लफ्ज के ऊपर के लाडला। देखे ना, इमरान खान के पीछे जैसे कह रहे एक वो मुहावरा है कि मौत जिंदगी का पीछा करती है, ऐसे इमरान खान के पीछे वारंट गिरफ्तारियां पीछा कर रहे हैं और वो भागे जा रहे हैं, वारंट आए जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, सुबह 2 नए आ जाते हैं, फिर 2 नए आ जाते हैं। आज दिलचस्प बात हुई कि जब उनके वकील ने कहा कि जी इमरान खान पेश क्यों नहीं हो जाते, ये तो अक्टूबर पिछले साल से चल रहा है, कोई अक्टूबर से मामला ये वाला जिसके ऊपर आज पेशी थी। नहीं, अभी पिछली दफा इस्लामाबाद 3 अदालतों में पेश नहीं हुए, लाहौर में नहीं पेश हुए। अब वो मुझे आप अगर ये कहें कि जी सुबह से शाम तक आपने 36 अदालतों में पेश होना है, तो हर बंदे की एक लिमिट होती है और या तो वो ना पेश हुए हो। आज अदालत में जब वकीला ने कहा कि जी उनकी जान को खतरा है, तो जवाब आया कि जी मौत तो कहीं पे भी आ सकती है। तो मुझे लाहौर हाई कोर्ट का वो जुमला याद आ गया जो नवाज शरीफ के लिए उन्होंने कहा था कि अगर इनकी जान को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। तो मैंने कहा कि यार केमिस्ट्री इमरान की मिलती है, वो कॉल अफसार भाई के, और साइयां किथे ने ते बधाइयां किथे ने। तो मैं जरा थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि चले कंफ्यूज ना हो, तब तक तो इमरान खान साहब कह रहे थे वो बेहतरीन है और उनसे बेहतरीन कोई जानता नहीं, जो पॉलिसीज भी बना के दे रहे थे उनके लिए पार्लियामेंटेरियंस भी अरेंज करके देते। अब इमरान खान कहते हैं कि वो मुझे दुश्मन समझते हैं। अच्छा, दिस इज द डिफरेंस। इसमें अभी जो हसन भाई ने नूरी नथ का नाम लिया ना, तो बड़ा खूबसूरत जुमला इसी कॉन्टेक्स्ट में नूरी नथ कहता है कि जीते कर दे तेनू मैं अपना दुश्मन मान लवा। अब अगला जुमला जरा सख्त है तो वो मैं नहीं कहूंगा, इतना तक ही रखूंगा। तो बात ये कि वो मैंने पूरा बयान पढ़ा इमरान खान का कि वो उन्होंने किस रेफरेंस में बात की थी। वो एक बात कर रहे थे कि मुल्क की मसाइल के ऊपर मैं ये चाहता हूँ, देखें फला के साथ ऐसा हुआ तो यूं हो गया, एस्टेब्लिशमेंट ने किया, मेरे साथ ऐसा हुआ तो नहीं किया, तो लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं।
ये था, लेकिन हमने वो लगता है और पिछला सारा उड़ा के एक जुमला ये दे दिया। लेकिन मुझे इससे कोई गरज नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें अगर ये तक तय करना हो ना कि कहाँ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, तो अब ये देख लें कि रगड़ा किसको लग रहा है। सिंपल सी बात है। क्यों अफसार साहब तो कह रहे हैं कि रिलीफ किसको सबसे ज्यादा मिल रहा है, आप जिसको इस एंगल से कह रहे हैं वो उस एंगल से कह रहे हैं, यही वो मेरी दुआ है कि जो रगड़ा नवाज शरीफ साहब को लगा था ना और उन्हें बाइज्जत लंदन भेज दिया गया था, वो रगड़ा इमरान खान को भी लग जाए। अगर वो रगड़ा है ना तो फिर तमाम सजाएं माफ करके एक मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर और क्या कहते हैं इमरान खान को बाहर भेज दें, मसला हल हो जाएगा। लेकिन असल मसला ये कि इमरान खान बाहर जाना नहीं चाहता। रोला असल ये कि 751 उसकी ये है कि उसने बाहर नहीं जाना। आप जो चाहते हैं करते रहे, वो आपसे खेल रहे हैं, आप उससे खेल रहे हैं और वक्त चल रहा है। जी अफसार साहब देखें आयशा, मैं एग्री नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बेइंसाफ़ी करते हैं हम। मैंने कल भी एक बात की थी कि इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हमें रहना चाहिए। बिल्कुल इमरान खान से नवाज शरीफ जैसा सलूक होना चाहिए, मैं इसके हक़ में हूँ। और नवाज शरीफ को ज़िंदगी भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया, उन्हें पार्टी सदारत से हटा दिया गया। उन्होंने जो सेनेट की टिकट्स इशू की हुई थी, साकिब निसार साहब ने उनको कैंसिल कर दिया, वो आज़ाद उम्मीदवार हो गए, जिससे PTI को सेनेट में अक्सरियत हासिल हो गई। फिर नवाज शरीफ 1 साल जेल में रहे, उनकी बेटी जेल में रही, फिर उनकी बेटी को दोबारा गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया। रहने के बाद जेल में फिर वो गए हैं बाहर और केसेस खत्म नहीं हुए। केसेस अभी भी उन्होंने कहा है कि जिन्होंने इमरान को उन्होंने इमरान को वापस भेज दिया। आप तो सुन लें, आप वो सुन तो लें। आज उसका साद रफीक का बयान जो आज उन्होंने सुना दिया है। अच्छा, मुझे ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, मैं वापस आती हूँ अगले हिस्से में। जी जुमला मुकम्मल कर ले अब सर। चलिए मैं ब्रेक पे जा रही हूँ सर, वापस आती हूँ, इजाजत दीजिएगा ब्रेक की, तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे शामिल करती हूँ। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम कुछ कमेंट्स हो रहे थे अफसार साहब और इसार साहब के दरमियान। इसार साहब अपनी बात कहिए। नहीं, मैं बस 2 जुमले कहना चाह रहा था। वो जो इमरान खान लाडला है और रगड़ा दूसरों को लग रहा है, तो मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात है। सागदार साहब 4 साल मफरूर रहे और फिर वजीर आजम के तैयारे में आके वजीर बन गए, तो रगड़ा इमरान को लग रहा है। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, वो खत्म हो गया मामला, वजीर आजम कोई बन गया, रगड़ा इमरान को लग रहा है। तो मैंने कहा शायद थोड़ा रगड़े का मुझे समझ नहीं आया था, अफसार भाई से पूछ लूं कि रगड़ा कहते किसे। जी अफसार साहब, रगड़े और रिलीफ में मसला बन गया। रगड़ा कहते हैं जी जब जुल्फकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देती है। रगड़ा कहते हैं जब बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग के सामने गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। रगड़ा कहते हैं जब नवाज शरीफ पर त्यारा हाईजैकिंग का केस डाला जाता है, उसको वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया जाता है मिलिट्री कू के ज़रिए, जिस पर आर्टिकल 6 का केस चला और वो मुकम्मल ना हो सका। रगड़ा उसको कहते हैं कि नवाज शरीफ जब तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वजारत उज़्मा से हटा दिया, उसको ज़िंदगी भर के लिए नाअहल कर दिया, उसको पार्टी की सदारत से हटा दिया, फिर उसको बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में उनको ये सारे सजा दी गई। फिर उसके बाद उन पर एक नैब का केस चला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसपे उनको 7 साल कैद की सजा दी गई। उनकी बेटी मरीम नवाज को 7 सजा दी गई। आज तक कभी इस तरह नहीं हुआ। बेनज़ीर भुट्टो जेल में रही, ये होता है रगड़ा। और फिर जब एक मिनट, नहीं आप मुझे रगड़ा इनका बता लें। अभी शुरू हुआ हूँ तो आप देखें घबरा गई हैं, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। तो फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, उसके बाद मरीम नवाज को 2 दफा गिरफ्तार किया गया, एक दफा जेल के अंदर बाप के सामने गिरफ्तार किया गया जब वो मिलने गई थी। इसके बाद नवाज शरीफ ने 50 रुपए के स्टैंप पे बाहर गए हैं, जिसका ये ताना दे रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्ला, हनीफ अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह, ठीक है, आसिफ अली जरदारी आज तक केसेस भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ जहां रगड़ा इनके ख्याल में बहुत लग रहा है इमरान खान को, 1 साल हो गया है इस मुल्क में उन्हें वजारत उज़्मा से निकाले हुए, 1 दिन के लिए जेल नहीं गए, नाअहल वो नहीं हुए, अदालतों में वो पेश नहीं हुए, जूते की नोक पर रखते हैं अदालतों के वारंट को, रिलीफ पे रिलीफ उन्हें मिल रहा है। पूरे कौम के जहनों में जहर घोले जा रहे हैं। सर आगे भी यही इशू है हमारे पास। टीवी पे वो आ रहे हैं, टीवी पे मुसलसल वो आ रहे हैं, वो जेल में इसलिए नहीं जा सकते कि अपने घर का राम उनको मैसर। ऐसा रगड़ा मुझे लगाएं, बिस्मिल्लाह करें, जहां मेरे घर में रोजाना सदका खैरात आ रहा हो करोड़ों अरबों के शक्ल में, और मुझे कोई टच ना कर सके। माजी में भी जो लोग गए थे लगे हुए थे उनके, मैं हाजिर हूँ ऐसे रगड़े के लिए। प्लीज मुझे ऐसा रगड़ा हाजिर हो गए। शहजाद साहब प्लीज। हाँ नहीं, ब्रीफली देखिए, मैं इस बहस में नहीं उलझता कि किसके साथ क्या हुआ।
अदालतों का रास्ता खुला है। हाँ। जिसके जो समझता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है उसको अपील के अंदर आना चाहिए और अपील करे। और नवाज शरीफ साहब भी उसमें शामिल हैं, उसके अंदर मरियम बीबी भी शामिल हैं, उसके अंदर बाकी भी तमाम लोग शामिल हैं। अगर कोई ऐसे इल्जामात हैं जो कि इमरान खान के बारे में, उसको भी अदालतों को जाके फेस करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये फौज से ज्यादा इनकी अपनी नीयतों और अपने तरीका है इसको डील करने का, ये कोई तरीका नहीं आप कह सकते कि मुल्क को उस वक्त तक सियासी हल नहीं मिल सकता जब तक के या नवाज शरीफ को भी बिल्कुल पाक साफ करके सामने ले आओ बगैर, यानी कि ऑन एन ऑर्डर, एक हुक्म के तहत। ठीक, कोई भी ये अदालती हुक्म नहीं, कोई भी शायद आर्मी चीफ को बोला कहा जाता है कि वो कहे कि अच्छा जी माफ कर दिया, आ जाओ वापस आ जाओ, जैसे एनआरओ हुआ करता था। और एनआरओ पे तो बाहर गए हैं ना। और दूसरी बात ये भी गलत है कि इमरान खान को जब तक ये सब कुछ सजाएं नहीं मिलेंगी उस वक्त तक हम समझेंगे कि बराबर मामला नहीं हुआ। ये अदालतें करेंगी। चलें जी, आगे बढ़ते हैं अगले मामले की तरफ। तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलबी के बावजूद पेश न होने पर इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जफर इकबाल ने 28 फरवरी को इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया था कि 7 मार्च तक इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए, जिसके खिलाफ गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने वकला के तवस्सुत से सेशन अदालत में दरखास्त दायर करके वारंट मनसूख करने की इस्तदा की। ताहम इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। आज इमरान खान ने अपने वकील के तवस्सुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। दरखास्त में इस्तदा की गई कि मातहत अदालत की जानिब से 28 फरवरी को जारी किए गए वारंट गिरफ्तारी और 6 मार्च को बरकरार रखने का फैसला इन दोनों को कलअदम करार दिया जाए ताकि वो ट्रायल कोर्ट में पेश होकर अपना दिफा कर सके। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट मुअत्तल करते हुए उनको 13 मार्च को एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। अगर इमरान खान 13 मार्च को अदालत में पेश न हुए तो उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ आज ही इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरखास्त दायर की जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 71 साला इमरान खान की सेहत खराब है, माजूरी की हालत है, वो सहारे के बगैर चल नहीं सकते, उनको साइंसी आलात के जरिए पेश होने की इजाजत दी जाए। और ये आपको बता दें कि कल ही एक रैली निकाली जा रही है ज़मान पार्क से लेके दाता दरबार तक के लिए। इमरान खान साहब लीड करेंगे इस रैली को। सवाल आप सबके लिए ये है, सहारे के बगैर चलने से माजूर 71 साला इमरान खान कल लाहौर में ज़मान पार्क से दाता दरबार तक रैली की क़यादत कैसे करेंगे? हसन साहब। पहले मैं भी थोड़ा रगड़ा एक सवाल का लगा लूं। रगड़ा उस वक्त शुरू हुआ था जब गवर्नर जिलानी ने गवर्नर हाउस के बैरे के सर से पग उतार के नवाज शरीफ के फारुकुल बाल किस्म के सर पे रखी और बाकी लोगों को पैगाम दिया कि बतौर काउंसलर ना जीतने वाला तुम्हारा अगला चीफ मिनिस्टर होगा। अब चलते हैं आपके सवाल की तरफ कि 71 साला इमरान खान वो दाता दरबार तक रैली की क़यादत कैसे करेगा। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताएं कि 75 FIRs कैसे होती हैं, और वो भी उसके खिलाफ जो सियासत में आने से पहले इस मुल्क का वाहिद गैर मुतनाज़ा हीरो था। दूसरा, इस भूख नंग में 85 बंदों की तोंदों की कैबिनेट कैसे बनती है। तीसरा, बड़े बड़े मुकदमे रातों रात खरबों के कैसे खत्म होते हैं। चौथा, पूरे खानदान जूतों समेत इक़्तिदार में कैसे घुसे हुए हैं। भूखे नंगे इस मुल्क में तरक्याती फंड्स के नाम पे लूट मार आज भी क्यों जारी है। पहले इन सवालों के जवाब दें। ये तो इश्यूज हैं, वो तो नॉन इशू है मेरे नजदीक। क्यों करेगा, कैसे करेगा, उसकी मर्जी है। सर, सिक्योरिटी इश्यूज पहले इन सवालों के जवाब दें। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, वो बख्तरबंद गाड़ी या जवाब तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाएगा। हाँ, इसी से भाग रहे हैं, यहां से ही मौत पड़ती है। यही रौला है इस वक्त मुल्क में, यही मुल्क में सींग फंसे हुए हैं। पूरा मुल्क जैम हुआ है सिर्फ इसलिए कि इनका नामो निशान मिट जाएगा, खत्म। बाद में जो इमरान के साथ होगा वो अलग बात है कि वो कितना डिलीवर करता है कितना नहीं। जी बिल्कुल सही है। जी अफसार साहब, सवाल आपके सवाल का जवाब देना ही हसन निसार साहब के।
सर मेरे सवाल का जवाब देना है आपने। आप कमेंट करना चाहें तो किसी बात को कर सकते हैं, लेकिन सवाल वही है कि कोर्ट्स तक जाने में दिक्कत है और वहां पर और तरह की दरखास्तें दी जा रही हैं, सिक्योरिटी से लेकर माजूरी तक की। तो कल एक बड़ी रैली निकलने जा रही है, जो मैंने ऊपर तस्करा भी किया कि नवंबर में, अब उसके बाद वो सड़क पर आएंगे। जी मैं कमेंट एक छोटा सा कर देता हूँ। ये बात ठीक है कि किसी के सर पे पग रखी है, किसी के आगे बूट कर दिया गया कि इसको पॉलिश करते रहो, तुम्हें भी इक़्तिदार में ले आएंगे। अपनी अपनी किस्मत की बात है, होता यही रहा है इस मुल्क में। इसी की मुखालफत कम से कम मैं तो करता हूँ। आइन और कानून पे चले, अवाम को मुंतखब करने दे कौन जेन्युइन लीडर है, अवाम फैसला कर लेंगी। कुछ अरसे बाद ये चीज़ें ठीक होती जाएंगी आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो खैर ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है ना जी। दूसरी बात जो मैं रगड़े में एक नाम भूल गया, पता नहीं कब साहब का एमएनए रहे हैं, उनको रगड़े पे रगड़ा, दे रगड़ा, तर रगड़ा उनके साथ हुआ, किसी ने नहीं आवाज उठाई, टीवी पे उनका नाम नहीं चलता था। ये होता है रगड़ा। ये नहीं है रगड़ा कि आप अपने ज़मान पार्क के पता नहीं कितने कनाल के नए बने हुए घर में जिसके ऊपर जो पैसा लगा वो नहीं पता कहाँ पे आया। सीधी सी बात है आयशा, गलत केस है 75 या सही है, मैं इसका फैसला करने वाला कोई नहीं हूं, ना मैं कर रहा हूं। जो 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 मेयार दूसरों के लिए है ना, वो मेयार पहले रियासत मदीना के सदको अमीन पर होना चाहिए। मेरी इतनी सी गुजारिश है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी तारा मसीह के सुपुर्द कर दें और फांसी लटका दें, वरना मैं हाथ बांधता हूं कि दानश्वराना दयानत दिखाएं और कहें कि हाँ झूठे केस हैं या सच्चे। सबसे पहला टेस्ट जो है वो सादिक अमीन का होना चाहिए। अदालतों में जाएं, इतने उनके पास वकील हैं, अपने केसेस लड़ें, बाइज्जत बरी हों। मुझे सर वो तो कह दिया अब जुज़वी सादिक और अमीन है, अब क्या हो सकता है? अब तो सादिक अमीन जुज़वी हो चुका है वैसे ही मामला। तो उसको पकड़ के लाए ना, जिसने ये पहले ये जज ने जिसने बेईमानी की है, पहले तो सुनते थे चांद ग्रहण सूरज ग्रहण जुज़वी है, अब सादिक और अमीन भी। ना ये ना करें। मेरी कौम के 8, 9, 7 साल जाया करके एक बूढ़ा जज एक बूढ़े लीडर के बारे में कह देता है कि जी मैं तो ऐसे ही कह दिया था, ऐसे ही कह दिया था। तो उस कुर्सी पे बैठ के हमारे टैक्सेस से पैसे अभी तक उनकी आल औलाद को भी मिल रहे हैं पेंशन में। और अभी वो फखर दुरानी की स्टोरी थी कि 3 जजों ने 70 साल की उम्र में शादी कर ली 25-25 साल की लड़कियों से, ताकि पेंशन जो है अगले 50 साल और चलती रहे। इतना टैक्स देते हैं, इनको इतनी हया नहीं है वहाँ कुर्सी पे बैठ के जो दिल करे अपने तासुब ज़्यादा जहन के साथ फैसला दे दें और कुछ सालों बाद कह दें ओहो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमने फांसी दी क्योंकि हम पे प्रेशर था। किसी को मौत दे दें आप प्रेशर पे, तो दुकान बंद करके इतनी गैरत तो हो कि इस्तीफा देके घर चले जाए। यही साकिब निसार ने किया है। सादिक और अमीन का पहले टेस्ट है, मेरा बाद में। मैं सादिक और अमीन नहीं हूं, मैं गुनाहगार हूं। मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं, सादिक और अमीन गुनाहगार नहीं है, वो पहले हिसाब दे। और मैं अगेन ये बात कर रहा हूं, मुझे उनसे कोई जाती वो नहीं है। मैं कह रहा हूं केसेस हैं, एक सिस्टम है, गलत है, मानता हूं गलत है, ठीक करते नहीं ठीक कर सके, आप उस सिस्टम की छलनी में से गुजरें, सरवाइव करके दिखाएं लोगों को। जैसे नवाज शरीफ जेआईटी के सामने पेश होता था अपनी बेटी के साथ, बेटों के साथ, उन्होंने मिसाल कायम की। अब इमरान खान साहब मिसाल कायम करें कि मैं कानून से मेरा झगड़ा है लेकिन मैं सर झुका रहा हूं। निजाम को तनकीद का निशाना ना बनाएं, या तो निजाम में रहते हुए निजाम को छोड़ देते। आपके पॉइंट से एग्री, शहजाद साहब आपकी तरफ आऊंगी, इससे तो सिक्योरिटी के खदशात का फैसला करें, जीतें। ठीक है शहजाद साहब, अभी हसन साहब ने बात की कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठेंगे। हसन साहब कह रहे थे कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठेंगे और पहुंच जाएंगे। सब मैं अपने सवाल पर आऊंगी कि सिक्योरिटी, सेहत, तमाम मामलात के होते हुए कल ज़मान पार्क से दाता दरबार तक कई घंटों में यकीनन ये रैली मुश्तमिल होगी, ये कैसे हो जाएगी? अच्छा, ये रैली वाली शैली वाला सवाल तो छोड़ रहे हैं। बात यह है कि ये मुल्क ना पीटीआई का है ना PMLN का है, ठीक है, और ना ही PDM की किसी जमात का मुल्क है। ये हमारा मुल्क है, ये आपका मुल्क है, पाकिस्तानियों का मुल्क है। और इनमें से कोई माइका ला ये लाइसेंस लेकर नहीं आया कि यहाँ पे बैठ के हुकूमत करेगा हमारे ऊपर। इनको जो तरीकाकार है, जो कि आइन में दिया गया, उसके तरीके से आए और अपनी बारी का इंतजार करें। जिसको बारी मिलती है वो ले और अपने आप को काबिल साबित करे कि वो दोबारा भी आ सके यहाँ पे। इसलिए 70 साल का हो, 71 साल का हो, 75 या 76 साल का हो, ये डायनासोर्स हैं जो इस मुल्क को लूट के खा गए हैं। और इस हर किस्म के डायनासोर को इनको अनका कर देना चाहिए, गायब कर देना चाहिए। रिंग अबाउट 55-56, खुदा का शुक्र अदा करो कि अदालतें इन लोगों के पीछे पड़ी हैं। खुदा का शुक्र अदा करो कि एक रास्ता निकला है इनको यहां से गायब करने का, और कोई ऑल्टरनेट लीडरशिप क्रिएट होगी इस मुल्क के अंदर। वो ऑल्टरनेट लीडरशिप
जो काबिल भी होगी, जो मुल्क का दर्द भी रखेगी, जो लूटेगी भी नहीं, उम्मीद है इंशाअल्लाह, और पाकिस्तानियों के हक में और पाकिस्तानियों के लिए काम करेगी। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी टांग पे क्या प्लस्तर लगा हुआ। उसको अदालतें बुला रही हैं, वो जाके अटेंड करे। वो जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये पहला नहीं है मुल्क का, ये वाज़ेह होना चाहिए। एक वजीर आजम, पुराना वजीर आजम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाहर बैठा हुआ है इस वक्त, इसको भी भेज दो, इसको भी भेजो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बनाने के बाद। गेट ऑल्टरनेट लीडरशिप इन दिस कंट्री, जो मुल्क को लेकर चले और मुल्क को दर्द के साथ लेकर चले। हम पागलों की तरह इस मुल्क के लिए काम नहीं करते रहे, खून पसीना बहाते रहे कि इनके लल्ले तलल्ले जारी रहे। तबाही बर्बादी के दाने पे लेके आ गए हैं ये लोग। फौज के 4 मार्शलों को गालियां देते हैं, हम गालियां खाते हैं, अपने सीनों पे खाते हैं। इनके अंदर जरूरत होनी चाहिए गालियां खाने की। ठीक, मैं इसार साहब अब सवाल आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ, क्योंकि रैली पर कोई नहीं आया। आपके पास वही सवाल है मेरा कि अदालतों में पेशी के लिए बहाने हैं। जैसे हम कह दें कितनी अक्टूबर से ये जो एक मामला केस है जिसके ऊपर मामला यहाँ तक पहुंचा, ये अक्टूबर से रिलीफ मिल रहा है, 6 महीने हो गए हैं। सेहत, सिक्योरिटी, जमानत, दरखास्त। कल जो क़यादत होनी है रैली की, उससे क्या सबक जाएगा सुनने देखने वालों को कि कहो कुछ करो कुछ। अभी तो 2 दिन पहले लीडरशिप भी कहती, डॉक्टरों ने कह दिया बिल्कुल ठीक है, अब जैसे मर्जी जल्द से शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी है, तो कल क्या होगा? बात ये कि सबसे पहले तो ये जो हमने लिखा है ना 71 साल इमरान खान, ये मैंने नहीं कहा, ये दरखास्त नहीं है कोर्ट में, सॉरी ये मेरा नहीं है, ये दरखास्त में लिख के वहां पे दिया है कि 71 साल इमरान खान की। बल्कि मेरी टीम में किसी ने कहा अभी वो 71 के नहीं हुए, 70 कुछ महीने ऊपर है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने दरखास्त दी, हम तो नहीं कह रहे। मैं कुछ और कह रहा हूँ कि ये 71 साल जो इमरान खान है ना, ये हम 4-5 लोगों से ज़्यादा अकेला खा लेता है माशाल्लाह, और उसकी एक्सरसाइज हम 4-5 लोगों से ज़्यादा, लिहाजा वो 71 साल एक जवान है। हाँ, अब आ जाए अब इस बात पर वो कह रहे हैं सेहत खराब है, माजूरी की हालत है, वो चल नहीं सकते हैं। इसी तरफ आ रहा हूँ, पता नहीं आप मेरा दिमाग कैसे पढ़ लेती है, मैं हैरान होता हूँ। मैं इसी तरफ आ रहा था कि बात ये है कि बेहतर ये होगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो रैली निकाली जाए ना, उसमें सड़क पे कोई बंदा ना हो, खान साहब अकेले निकल आए ताकि उनकी जान को जो खतरा है वो ना आए। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब तो पता नहीं खुद कर रहे हैं या उनसे कोई इस तरह करवा रहा है, वो रोज़ाना एक मैसेज दे रहे हैं कि या तो मैं पुल गई हो जाने वाली बात है, या फिर वो उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा कि उनके कुछ इकदामात से उनकी जो शख्सियत है उस पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। एक दिन पहले आप दरखास्त देते हैं अदालत में कि जी मेरा ये वाला प्रॉब्लम है, मैं चल नहीं सकता, अगले दिन आप रैली में चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं, अगर खान साहब को याद नहीं रहता तो मुझे लगता है उन्हें बादाम खाने चाहिए ताकि उनकी याददाश्त मजबूत रहे। आपने अभी तो कहा कि वो बहुत जवानों से भी आगे हैं, तो याददाश्त तो बहुत अच्छी होगी, क्या पॉलिटिकल गिमिक्स कर रहे हैं? मैंने कहा खान साहब को अगर याद नहीं रहता तो जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो बादाम खाएं ताकि उनकी तो याददाश्त मजबूत रहे। मेमोरी पे शक कर रहे हैं, तो मेमोरी की पे शक वाली बात है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्यों नहीं कह रहे? कल आप दरखास्त दे रहे हैं कि मेरे ये प्रॉब्लम है, मैं चल नहीं सकता, अगले दिन आप कह रहे हैं कि मैं रैली की क़यादत करूंगा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रैली तो 3 दिन पहले से अनाउंस है, तो रैली की तारीख तो अगर इसको उल्टा कर लें कि 3 दिन पहले आप कहते हैं मैं रैली की क़यादत करूंगा, 2 दिन बाद कहते हैं मेरे यहाँ दर्द है, तो इसका मतलब याददाश्त तो 3 दिन पुरानी भी खराब होगी ना, 2 दिन पुरानी भी खराब होगी, एक ही बात है। लेकिन एक चीज मैं सिर्फ आपसे आखिरी कहूंगा, क्योंकि आप प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, हमें जैसे आप मुझे समझते हैं मैं भी समझ गया हूँ आपको, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें खुदा का वास्ता है, अभी जो शहजाद चौधरी साहब जिस गुस्से में बोल रहे थे ना, उस दर्द को मैं भी समझता हूँ। मैं भी एक आम पाकिस्तानी के तौर पे एक जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान के एक अहम आम आदमी के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये खिलवाड़ बंद कर दें, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, खिलवाड़ सियासतदान कर रहा है, वो सियासतदान भी कर रहे हैं, और मैं कहने में कोई हर्ज नहीं समझता कि इदारे भी कर रहे हैं। वो इदारे जो कभी हीरो को जीरो और जीरो को हीरो बना देते हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि ये 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये खाली इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का मुल्क नहीं है। इसके अंदर मैं भी रहता हूं, मेरे बच्चे भी रहते हैं, मेरे बच्चों का भी मुस्तकबिल इस मुल्क से वाबस्ता है, मेरे आबाओ अजदाद की, मेरे बाप की कब्र इस मुल्क के अंदर है। ठीक है, तो खुदा का वास्ता इस पाकिस्तान पर रहम करें, कौम भूखी मर रही है और आपने एक ड्रामा किया हुआ है ना, इमरान खान गिरफ्तार होगा नहीं होगा, वो यूं जाएगा नहीं जाएगा, हम बात ही नहीं कर रहे कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था।
ट्रू, वैलिड पॉइंट्स हमारे सामने। मामलात सियासत पर तवज्जो है क्योंकि लीडरशिप और इक़दामात को लेकर सिर्फ चल रही है। अवाम की सोच नहीं तो मिलकर सोचने की जरूरत है कि हल किस तरीके से निकाला जाना है, वे फॉरवर्ड क्या होगा। और उसके लिए बात वही खत्म होती है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विजन देना पड़ेगा, जिसकी अभी तलाश है शायद उन्हें खुद भी। मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी, मुझे इजाजत दीजिए।